अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। और जी बस थर्सडे आने की देर होती है और हम लोग जो है ना बस बाहर भागने की चक्करों में होते हैं। और आजकल वेदर भी बहुत मज़े का हुआ है, तो इन्हीं टाइम्स में जो है ना इन्हीं दिनों का होता है कि बंदा जाए बारबेक्यू करे, बाहर जाइए वो, क्योंकि आम दिनों में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो दिल नहीं इतना करता। पर जब वेदर चेंज हो चुका होता है तो फिर बंदा कहता है कि हाँ यार चलो बाहर चलते हैं, घूमते फिरते हैं ये वो। तो बस आजकल यही लगा हुआ है। जैसे ही थर्सडे आती है, थर्सडे क्या फ्राइडे भी हो, सैटरडे भी हो, बस मौका मिलना चाहिए और हम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो बस हम लोगों का प्लान था कि बारबेक्यू का, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ इसकी। यहाँ पर जो सा मैंने सारे चिकन को पहले से जो सा रेडी कर लिया हुआ था, नाइफ़ के साथ जो सा नॉब लगा कर मैंने रेडी कर लिया था। आपको दिखाने के लिए बस 2-3 पीसेस मैंने रखे हैं, क्योंकि फिर जो सा मैंने ग्लव्स वगैरह पहन लेना था और चिकन को हाथ लगाना था, तो फिर वो बॉटल्स अगर मैं टच करूँगी तो बड़ा ज़्यादा जो है ना मेस क्रिएट हो जाता है। मुझे इस चीज़ से बहुत एलर्जी होती है, तो मैंने इसलिए जो है सारे सॉसेज वेनेगर्स जो से पहले ही ऐड कर लिए थे। मैंने इसमें सोया सॉस डाला था और वेनेगर डाला था और हॉट सोया सॉस जिसको कहते हैं हम लोग, चिली सॉस भी, वो मैंने ऐड कर दिया था इसमें। और मैंने जो है ना इसलिए जो है स्टील का लिया हुआ है बोल, ताकि जो है मैं इसको कट से लगाऊंगी नीचे तक, तो जो है अगर प्लास्टिक का होगा या कांच का होगा तो वो टूटने का या उसका ख़तरा होता है लीक होने का, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया था। और मैंने इसी तरह जो है ना पूरे चिकन पे नाइफ़ के साथ नॉब लगा ली थी। और जो लेग पीसेस से ना उसके जो है ना एंड मिड जो सा होता है, जो इसका पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर मैंने कट लगाया था। बाकी फुल होल चिकन पे जो है मैंने इस तरह नाइफ़ लगाई है। और पूरी प्रॉपर जब मैं इसको नाइफ़ लगा रही थी तो नीचे आवाज़ आ रही थी, यानी कि, और मैंने इसी तरह फुल चिकन पे लगा लिया था और इसको फिर मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था कम से कम आधे घंटे के लिए। और जो सा यहाँ पर भी मगरिब का टाइम नहीं हुआ था तो मैंने जो सा लगा के रख दिया था। उसके बाद मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया तो मैंने नमाज़ वगैरह अदा कर ली थी। और जो लेग पीसेस से मैं फिर आपको बता रही हूँ कि इसके जो है ना पॉइंट्स जो जोड़ होते हैं उन पर सिर्फ मैंने कट लगाया है, बाकी किसी पे भी नहीं लगाया। तो इसी तरह जो है मैंने सारे करके और इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद जो है मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करूँगी। इस टाइम जो उनसे मेरे हस्बैंड आ चुके हुए थे और मैं उनसे पूछ रही थी कि आपने कुछ खाना है, मैं आपको कर दूं, तो बोल रहे थे नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना, बस मैंने अब टिक्के खाने हैं तो मुझे कुछ भी नहीं खाने के लिए देना। और उन्होंने सुबह से ठीक से जो उनसे नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि जिस टाइम वो लेट हो रहे थे ऑफिस से तो उनका दिल भी नहीं था। तो वो कहते कि नहीं बस यार मैं थोड़ा लाइट सा ही जो है नाश्ता वगैरह करूँगा। मैं साथ साथ उनसे भी बात कर रही थी तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग करके छोड़ दिया था। और जब मैं नमाज से फ्री हो गई थी मगरिब की, और जो है उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट वगैरह बना लिया था और साथ ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट वगैरह बना लिया था, तो इतना टाइम हो गया था। बल्कि जिस टाइम हम लोग बारबेक्यू करके हम लोग जब इसको खाना खा रहे थे, अपना रात का डिनर कर रहे थे, तो मेरे से सब पूछ रहे थे कि आपने मैरिनेशन जो है सुबह में लगाई थी, तो मैंने बोला नहीं, मैंने बस आने से कम 1-1.5 घंटा पहले ही किया है सारा कुछ, क्योंकि मगरिब के टाइम तो मैं अभी लगा रही थी और उसके बाद जो है मसालों के साथ भी कम से कम 1 घंटा मैं इसको रखूँगी और उसके बाद हम लोग ईशा के टाइम तो निकल जाएंगे। तो बस इतना ही टाइम लगा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो कि 2 आवर्स लग गए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस मैंने इसको लगा कर छोड़ दिया था और फिर हम लोग जो है मैंने अपने जो मसाले वगैरह थे वो इसमें ऐड करना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर जो है तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, मैं फ्री हो चुकी थी नमाज से, तो मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया था। मैं जो है डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेजरमेंट्स के साथ आपको बता दूँगी कि कितनी कितनी मैंने डाली थी। और जैसे ही मेरा कंप्लीट हो गया था तो यहाँ पर जो है मैंने 6 के करीब जो है ग्रीन चिलीज़ ले ली थी। मैंने छोटी वाली ली है, ये बहुत स्पाइसी होती हैं, बहुत तीखी होती हैं, दिखाने के लिए आपको रखी हुई कि ये वाली ली थी। और साथ जो है मैंने इसमें क्यूमिन सीड्स भी ऐड कर लिया था। और इसके साथ जब मैं इसको क्रश करूँगी ना तो एक अलग से ही फ्लेवर आता है और वो वाकई पता चलता है कि यार हम लोग बारबेक्यू करने लगे हैं। तो ये जो है वैसे ही नॉर्मली जो मिक्स मसाला होता है, मिक्स स्पाइस, ये वो मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि गरम मसाला ही हम लोग इसको बोल लें कि वो है। और साथ में मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया था और साथ में जो है मेरा अपना जो होममेड गरम मसाला है पाकिस्तानी, वो मैं ऐड करूँगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैं साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूँगी कि मैंने कितनी कितनी ली है। मेरा जो चिकन है मैंने बड़ा नहीं लिया, मैंने छोटा ही लिया हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पर 2 चिकन कर लिए थे
क्योंकि बड़ा चिकन होता है तो उसका जायका इतना मज़े का नहीं आता और वो पकने में भी थोड़ा टाइम लगाता है। तो यहाँ वैसे चिकन इतना वो नहीं है, आराम से इजीली कुक हो जाता है, इतना कोई वो नहीं करता, टेंशन नहीं देता है। तो मैं साथ साथ इसके मसाले वगैरह ऐड कर रही थी। मैंने जो से 1100 ग्राम्स की जो से 2 चिकन्स ले ली थी, क्योंकि इतने बंदे तो है नहीं, हम लोग टोटली 4 पर्सन हैं, तो बहुत होगा इतना हमारे लिए। तो वैसे वरना अगर मैं जो से बिरयानी वगैरह बनाती हूँ ये कुछ, तो मैं 1400 ग्राम इस तरह से ले लेती हूँ बड़े पीसेस में, तो वो ज़रा अच्छा मज़ा करता है। तो यहाँ पर मैंने जो से चिली फ्लिक्स ऐड कर दी थी और साथ जो से इसमें मैंने डाल दिया था रेड चिली पाउडर, और क्योंकि ग्रीन चिली भी मैं ऐड करूँगी तो वो सब चीज़ें भी जो से मैं साथ साथ ध्यान में रख रही हूँ कि मैंने कितनी कितनी कौन कौन सी चीज़ ऐड करनी है। और यहाँ पर जो से मैंने हंग कर्ड ले लिया है, मतलब हंग कर्ड तो नहीं है, सिंपल कर्ड ही है, पर मैं जो से इसको साइड से यूज़ करती हूँ। तो 2 दिन के बाद जो से हंग कर्ड मेरा ऑलरेडी तैयार हो जाता है, क्योंकि इस पानी जो से एक साइड पर चला जाता है। आप देख सकते हैं ये उतर भी नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से उतर रहा होता है, इसको ज़ोर ज़ोर से करना पड़ता है तो फिर ही उतरता है। तो मैंने यहाँ पर हंग कर्ड ले लिया था। आप बजाय बाज़ार से लेके आने से बेहतर है घर में बंदा बना लेता है, छन्नी में डाल के रख दे 3-4 घंटे के लिए और फिर उसके बाद इसको यूज़ कर ले तो वो हंग कर्ड ही बन जाता है। और जो से मैंने यहाँ पर मायोनीज़ डाल दी थी, गार्लिक मायोनी है, ठीक है, तो वो डाल दी थी। बेहतर है आप मेरी तरह यूज़ कर लिया करें कि कर्ड्स को एक साइड से निकालें और दूसरी साइड पर पानी बिल्कुल चला जाएगा और फिर वो आपका हंग कर्ड तैयार हो जाता है और वो आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर। वैसे भी इसकी इतनी डेट तो होती नहीं है, 6-7 दिन की डेट होती है, बस उसी में यूज़ होता है। और यहाँ पर जो से मैंने जो पेस्ट बनाया था ग्रीन चिली वाला और क्यूमिन सीड्स के साथ, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब जो से मैं इसको अच्छे से जो से मिक्स करूँगी। इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून जो से ना ऑयल भी डाल रही हूँ, जो सा मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, आप जो सा मर्ज़ी ऐड करें। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं रखूँगी 1 घंटे के लिए। और इसकी मैंने कम से कम 5 से 7 मिनट मालिश भी अच्छे से की थी। और जो लेमन है ना, मैं बताना भूल गई थी, आई थिंक मेरी वीडियो नहीं बन सकी उस टाइम। मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे और वो मेरे मोबाइल के साथ लगे हुए थे, वो कह रहे थे आयशा वीडियो नहीं बन रही है वो, तो मुझे उन्होंने कन्फ्यूज़ कर दिया था। जब मैंने देखा तो वीडियो बन रही थी, तो वो आई थिंक उनको समझ नहीं आई, वो बंद करके चले गए, क्या हुआ। तो जो से वो लेमन जो से मैंने इसमें जो से 2 डाले थे, वो दिखाना भूल गई। 1 लेमन ही आई थिंक, या मैंने हाफ़ लेमन का ही वीडियो बनी है, वो मैंने डाल दिया था। और साथ मैंने इसमें ब्लैक पेपर ½ टीस्पून वो भी ऐड कर दी थी। वो डिस्क्रिप्शन में मैं सारा मेंशन कर दूँगी कौन कौन सी चीज़ मैंने कितनी कितनी डाली है। और जब मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद जो से अच्छे से इसके मसाले जो से इसके अंदर चले जाएंगे और इनका जो कलर है वो भी थोड़ा सा आना शुरू हो जाएगा। चिली फ्लिक्स का भी और रेड चिली पाउडर वगैरह जो उनसी ऐड की हुई है, उनसे इसमें अच्छे से कलर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो से मैंने अच्छे से इसकी मालिश करना शुरू कर दी थी। अभी मैंने जो से इसके बीच में जो से सॉल्ट नहीं ऐड किया था, क्योंकि मुझे ये था कि पहले मैं सब चीज़ें चेक कर लूँ, क्योंकि इसके बीच में मैंने जो से वो भी डाला था सोया सॉस और चिली सॉस, उससे भी थोड़ा सॉल्ट होता है। तो मैंने कहा ये सब चीज़ें ऐड कर लूँ। इसमें मैंने तिक्का मसाला वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, सिंपल जो से अपने होममेड जो मसाले हैं वही ऐड किए थे। और मैं जो से देख रही थी कि कहीं बीज वगैरह ना चले गए हों, तो 1-2 चले गए थे। और अभी यहाँ पर इसको 1 घंटा हो गया मैरिनेशन किए हुए, और अब मैं इसको जो सा बाउल में डाल दूँगी। तो जो से मुझे आज वॉइस ओवर भी मेरे से नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने ये थर्सडे की वीडियो है और मैंने जो से अब संडे को जाके इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मैं मंडे वाले दिन आई थिंक इसको जो से अपलोड करूँगी। और मैंने जो सा संडे में रोज़ा भी रखा हुआ था और मुझसे बोलने भी नहीं हो रहा था। मेरी जो सा एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका था, क्योंकि असर का टाइम हो चुका था। और माशाल्लाह इतना तो नहीं था, मतलब भूख वगैरह नहीं लगी थी, बस बोलने नहीं हो रहा था, थोड़ा सा वीकनेस सी फील हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने जो से इसको एक बॉक्स में डाल के रख दिया था। और बाकी जो मैंने कहा क्या सारी बॉक्सेस दिखाऊं, ये डाला ये डाला ये डाला। आपको पता ही है नॉर्मली हम लोग जब पिकनिक पे जाते हैं तो हर चीज़ डालते ही हैं, क्या क्या डालना है क्या क्या नहीं। तो वो सारी पैकिंग वगैरह मैंने करके रख ली थी। तो ज़ाहिर सी बात है, आपको बताया हुआ था कि ज़ाहिर बात है सॉसेस भी होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो से मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था ब्रश। मैंने कहा कि इनको मैंने वो लगाने का टाइम वगैरह नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को इतना मसला हो रहा था। पहले तो हमारे कॉइल्स ही नहीं चल रहे थे, क्योंकि हमें 10 to 15 मिनट्स लग गए थे, या इससे ज़्यादा ही लग गए थे हम लोगों के कॉइल्स को हम लोगों को रेडी करने में। क्योंकि कभी हम लोग इधर लेके जा रहे थे इस ट्रे को पकड़ के, कभी कहाँ लेके जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग बीच पे आए हुए थे। हवा बहुत 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 तेज़ थी और
बिल्कुल भी हमारे कोयल जो सा जलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से ये जले थे और हम लोगों ने यहाँ से आस-पास से लकड़ियाँ वगैरह भी इकट्ठी की। हमने कहा किसी तरह जल जाए, कुछ हो जाए। बड़ी मुश्किल से जल गया थे। तो जो सा मेरे हस्बैंड से जो सा लगाने नहीं हो रहा था, तो फिर बल्कि जो हमारे साथ जो दूसरे भाई थे हमारे, वो आगे उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे करो ना। बहुत तरीके से वो मेरे हस्बैंड को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करो ना। तो मेरे हस्बैंड जो है जल्दबाजी करते थे, वो अक्सर मैं इनको ब्रश देती थी तो वो उसी के साथ लगाते थे। तो ये नया था तो इसलिए उनको लगाना नहीं आ रहा था, तो वो बल्कि छेड़ रहे थे मेरे हस्बैंड को कि ऐसे नहीं, ऐसे करो ना। तो वो मेरे हस्बैंड वैसे लगा रहे थे और फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छे से जल गया। और फिर हम लोगों ने जो सा लगा के इसमें रख दिया था। मेरा 1-2 प्लेटर तैयार हो चुके थे, फिर मैंने दूसरा रैक दे दिया था और दूसरे रैक के साथ ही मैंने जो सा वेजेस वगैरह भी कटिंग कर रही थी, इसलिए मैं दिखा नहीं सक रही थी क्योंकि दूसरी फैमिलीज़ भी होती हैं, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। तो इस तरह से करके मैंने जो सा बस सिंपल लाइट सा जो सा मैंने जो सा थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो सा आपको क्लिप्स वगैरह दिखाया। और यहाँ पर मेरे बारबेक्यू वगैरह बिल्कुल रेडी हो गए थे, मेरे वेजेस भी रेडी हो गए थे। हम लोगों ने साथ पराठे भी रख लिए थे और साथ जो सा राइस भी रख लिए थे। हमने कहा जिसके साथ जिसका दिल करेगा वो वैसे ही यूज़ कर लेगा। और मैं जब ये क्लिप्स वगैरह बना रही थी तो बेचारे सारे खड़े हुए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा बाकी चीज़ें बाद में ही सही हैं, तो बाद में हम लोग कर लेंगे, मैं वीडियो में एडिट कर दूँगी। तो हम लोग अंदर हंट्स में आ गए थे खाने के लिए, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी और खाना नहीं खाने हो रहा था। और उसके बाद हम लोग काफ़ी आगे तक आ गए थे चल के, और यहाँ पर बॉट्स वगैरह लगी हुई थी। तो मैंने कहा यहाँ से वीडियो बना लेती क्योंकि वहाँ से नहीं बन रही थी। और इसी तरह के हंट्स बने हुए थे और काफ़ी दूर थे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।